हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा एचपीयू और एसपीयू का एमए पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर का सिलेबस। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस सेमेस्टर में आपको कितनी बुक्स पढ़नी होती हैं। दोस्तों, एमए पॉलिटिकल साइंस के 4th सेमेस्टर में आपको कुल मिलाकर 4 बुक्स पढ़नी होती है और इसमें जो पहली बुक है, उसका कोर्स कोड है पोल साइंस 401 और इस बुक का नाम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इस बुक की यूनिट फर्स्ट का नाम है सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून, यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इसमें जो आपको पहला पार्ट पढ़ना है वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसका अर्थ, प्रकृति और स्रोत। दूसरा आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय कानून और घरेलू कानून। तीसरा आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण और प्रगतिशील विकास। और चौथा आपको इसमें पढ़ना है व्यक्ति मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून। इसके बाद यूनिट 2 का नाम है लॉ ऑफ पीस, यानी कि शांति का कानून। इसमें जो पहला पार्ट है इसमें आपको पढ़ना है मान्यता और शरण। दूसरा आपको पढ़ना है समुद्र के कानून की बदलती प्रकृति। जो इसका तीसरा पार्ट है वह है अंतरिक्ष और बाह्य अंतरिक्ष। और चौथा है समुद्री डकैती और विमान अपहरण। इसके बाद जो यूनिट 3 है उसका नाम है लॉज ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध के कानून। इसका जो पहला पार्ट है इसमें आपको पढ़ना है युद्ध के सामान्य कानून। दूसरा आपको पढ़ना है 21वीं सदी में युद्ध की बदलती प्रकृति। तीसरा जो है वो है विवादों के निपटारे के शांतिपूर्ण और बलपूर्वक तरीके। और चौथा है युद्ध अपराध और युद्धबंदियों के साथ व्यवहार। इसके बाद यूनिट 4 है लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी कि तटस्थता के कानून। इसमें पहला पढ़ना है आपको तटस्थता, 20वीं और 21वीं सदी में इसकी बदलती प्रकृति। दूसरा आपको पढ़ना है तटस्थ राज्यों और युद्धरत पक्षों के अधिकार और कर्तव्य। और तीसरा है नाकाबंदी, प्रतिबंध और निषिद्ध सामग्री। इसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है उस बुक का कोड है कोर्स कोड पोल साइंस 402 और इस बुक का नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू हिमाचल प्रदेश। और इसकी जो यूनिट 1 है उसका जो पार्ट 1 है उसमें आपने पढ़ना है राज्य की राजनीति, अवधारणा, प्रकृति और दायरा। दूसरा है राज्य की राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, मायरन वीनर और इकबाल नारायण। इसके बाद आपने तीसरा पढ़ना है राज्य की राजनीति की आवश्यकता और महत्व। इसके बाद यूनिट 2 में आपने पढ़ना है हिमाचल प्रदेश में लोकतांत्रिक आंदोलन, विशेष संदर्भ प्रजामंडल। दूसरा है हिमाचल प्रदेश का उदय, भाग सी राज्य से पूर्ण राज्य तक। तीसरा है राजनीतिक भूगोल, पुराना हिमाचल और नया हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बाद यूनिट 3 में आपने जो पहला पार्ट पढ़ना है वह है हिमाचल प्रदेश की राज्य प्राप्ति के बाद की राजनीति, क्षेत्रवाद और उपक्षेत्रवाद की समस्याएं। दूसरा है हिमाचल प्रदेश में चुनावी राजनीति, मतदान व्यवहार और दलीय व्यवस्था। और तीसरा है हिमाचल प्रदेश में पहचान की राजनीति, विशेष संदर्भ, जाति, जनजाति और लिंग। इसके बाद यूनिट 4 है हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, विशेष संदर्भ, बागवानी, कृषि और पर्यटन। दूसरा है हिमाचल प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, ई गवर्नेंस और विद्युत क्षेत्र। तीसरा है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश में जमीनी स्तर की राजनीति। और दोस्तों, इसमें जो तीसरी बुक है इसमें जो आई शेड्यूल के और CDOE के स्टूडेंट हैं उनको जो बुक सेलेक्ट करनी है वो है पोल साइंस 403 और इस बुक का नाम है पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। इसमें यूनिट 1 है लोक नीति, अवधारणा, प्रकृति और दायरा, सामाजिक आर्थिक विकास में लोक नीति की भूमिका। और तीसरा है नीति निर्माण प्रक्रिया। और यूनिट 2 का पहला पार्ट है लोक नीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, तार्किक चयन दृष्टिकोण, वृद्धिशील मॉडल और लोक चयन सिद्धांत। दूसरा है लोक नीति बनाने की शर्तें, आंतरिक और बाहरी। तीसरा है लैंगिक मुद्दे और लोक नीति। इसके बाद यूनिट 3 का पहला पार्ट है शासन, अवधारणा और मॉडल। दूसरा है ई शासन और लोक प्रशासन, राज्य, नागरिक समाज और व्यक्तियों की भूमिका। और तीसरा है जवाबदेही और नियंत्रण की संस्थागत व्यवस्था। यूनिट 4 में जो पहला पार्ट है वो है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार रोधी निकाय, लोकपाल, लोकायुक्त और ओम्बड्समैन। दूसरा है नौकरशाही और शासन। और तीसरा है शासन के मुद्दे और चुनौतियाँ। और दोस्तों, इसके बाद जो आपकी चौथी बुक है वो आपको सिलेक्ट करनी है जेनेरिक इलेक्टिव 2 की। और इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं बुक्स के, उनमें से आपने एक बुक पढ़नी होती है। और इस वीडियो में आपको मैं जिस बुक के बारे में बताऊंगा वह सोशियोलॉजी की बुक और इस बुक का कोड है SOCO 406 और इस बुक का नाम है क्राइम एंड सोसाइटी। और इसमें जो यूनिट 1 है वह है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वैचारिक समझ। इसमें आपको पढ़ना है अपराध, इसकी अवधारणा और प्रकृति, अपराध के प्रकार, व्हाइट कॉलर, संगठित, पेशेवर, साइबर और राजनीतिक, अपराध के प्रति दृष्टिकोण, कानूनी, व्यवहारिक और समाजशास्त्रीय,
और उसके बाद आपने पढ़ना है अपराध और विचलन। इसके बाद यूनिट 2 है थ्योरीज ऑन क्राइम कॉसेशन, यानी कि अपराध के कारणों से संबंधित सिद्धांत। इसमें आपने पढ़ना है शास्त्रीय, जैविक, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, विभेदक साचार्य सिद्धांत, एनोमी सिद्धांत और लेबलिंग सिद्धांत। इसके बाद यूनिट 3 है पनिशमेंट एंड करेक्शन, यानी कि दंड और सुधार। इसमें आपको पढ़ना है दंड, इसका अर्थ और प्रकृति। इसके बाद आपने पढ़ना है दंड के सिद्धांत, निवारक, प्रतिशोधात्मक, निरोधक और सुधारात्मक। इसके बाद आपने पढ़ना है सुधार, इसका अर्थ, प्रकृति और महत्व। इसके बाद सुधार के स्वरूप, परिवार, समुदाय और कारागार। इसके बाद यूनिट 4 है भारत में अपराध और विचलन का बदलता स्वरूप। इसमें आपने पढ़ना है भारत में अपराध के बदलते रुझान, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। इसके बाद विचलन के स्वरूप, किशोर अपराध, भिक्षावृत्ति, भ्रष्टाचार, मदिरापान, नशीली दवाओं की लत, मानसिक विकार, समलैंगिकता और वेश्यावृत्ति। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जेंडर कलेक्टिव की जिस बुक का सिलेबस बताया है वो है सोशोलॉजी की बुक, और इस बुक का नाम है क्राइम एंड सोसाइटी। इसी तरह से अगर आपको दूसरी जेंडर कलेक्टिव बुक्स का सिलेबस चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।